एक बार की बात है, दरबार सजा हुआ था और दरबार में आज सन्नाटा छाया हुआ था। आज राजा तेज सिंह के दरबार में एक अनोखा मामला जो सामने आया था। महाराज तेज सिंह एक न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। हुआ यूं कि सवेरे सवेरे सब मंत्रियों सहित महाराज दरबार में बैठे ही थे कि न्याय की दरकार लगाती हुई एक औरत ने दरबार में प्रवेश किया। वह औरत अपने साथ एक आदमी को लेकर आई थी और उस पर यह आरोप लगा रही थी कि उस आदमी ने उसके सारे गहने चोरी कर लिए हैं। आप इससे मेरे गहने या गहनों का मूल्य दिलवाइए। मैंने इस आदमी को पहचान लिया और मैं इसे लेकर दरबार में आ गई हूँ। शाम को जब मैं रास्ते से गुजर रही थी, इसने मुझे अकेला पाकर मेरे सारे गहने उतरवा लिए और सुबह संयोग से यह आदमी मुझे बाजार में दिखाई दे गया, तो मैं इससे यहाँ राज दरबार में ले आई। जब राजा ने उस आदमी से पूछा तो वह आदमी डरा सहमा सा हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं तो परदेसी आदमी हूँ, आपका राज्य देखने आया था और यह औरत मुझे रास्ते में मिली और मुझसे कहा कि वह मुझे राजा से मिलवा सकती है। राजा से मिलने का मन किसका नहीं होता। इस लालच में जब यह औरत मुझसे मिली और आपके दर्शन कराने का वादा किया, तो मैं इस वादे के लिए इसके साथ चला आया। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, मैंने इसके कोई गहने नहीं छीने। मैं तो बस पथिक हूँ। न्याय कीजिए महाराज। यह सुनकर वह औरत जोर से बोली, हुजूर, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब पाक साफ बन रहा है। इसने ही मेरे सारे गहने चुराए हैं। मुझे न्याय दीजिए। महाराज तेज सिंह ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी वह कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जब बहुत देर तक वह कोई भी ऐसी जानकारी नहीं निकाल सके कि गुनहगार कौन है, दूसरे दरबारी भी इसकी बातों से कोई नतीजा ना निकाल सके। आखिर में महाराज ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बुद्धिजीत को बुलाया और उसको इस फैसले का जिम्मा सौंपा। बुद्धिजीत पहले ही दोनों की बातें सुन चुके थे। उन्होंने सारी बात ध्यान से समझी और उस औरत से पूछा, तेरे जेवरात कितने रुपए के होंगे? औरत ने तपक से जवाब दिया, करीब 5,000 के ही होंगे। फिर बुद्धिजीत ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि यह इतने रुपयों के जेवरात कहाँ से लाएगी। अवश्य ही यह औरत झूठ बोल रही है और बेगुनाह परदेसी को फंसाना चाह रही है। अब न्याय करना है तो दूध का दूध और पानी का पानी तो करना ही पड़ेगा। यह सोचकर बुद्धिजीत ने सरकारी खजाने से 5,000 रुपये मंगवाकर और चुपके से एक सिपाही को देकर कहा कि उस आदमी को समझा दें कि बुद्धिजीत का हुक्म पाते ही रुपए वह औरत को दे दे। बुद्धिजीत ने कहा, यह औरत सही कह रही है। इसके 5,000 रुपये के मूल्य के गहने इस आदमी ने छीने हैं, तो इसे पूरे 5,000 रुपये इस औरत को देने ही होंगे। उस आदमी के पास भी इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन बुद्धिजीत के दिए हुए पैसे उस आदमी ने उस औरत को दे दिए। औरत रुपए लेकर बड़ी खुश हुई और वहां से अपने घर की ओर चली गई। जब वह औरत चली गई, तब बुद्धिजीत ने उस आदमी से कहा, जाओ, अब सीधे जाओ और उस औरत से रुपए छीन लाओ। रुपए लेकर ही लौटना। पूरी कोशिश करना कि वो रुपए उससे छीन सको। ये कैसा अनूठा आदेश है, लेकिन अब था तो पालन तो करना ही था। वह आदमी हुक्म पाते ही उस औरत के पीछे रुपए छीनने चला गया। बुद्धिजीत ने अपने 2 गुप्तचरों को इस घटना को देखकर सही सही खबर लाने के लिए भेज दिया। उसके जाने के बाद दरबारियों ने और राजा ने बुद्धिजीत से पूछा, तुमने पहले तो उस औरत को 5,000 रुपये दिलवा दिए
और फिर उस आदमी से उन रुपयों के छीन कर लाने के लिए कह दिया। ऐसा क्यों किया? थोड़ी देर सब्र करो, फिर देखना, हंसते हुए बुद्धिजीत ने उत्तर दिया। थोड़ा आगे सुनसान जगह देखकर उस आदमी ने औरत से रुपए छीनने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ गई और किसी भी तरह रुपए नहीं छोड़े। आदमी पहले संकोच कर रहा था, लेकिन फिर उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वह भारी डील डॉल की औरत थी। उससे रुपए छीनना आसान नहीं था। मेरे रुपए मुझे वापस कर दे, आदमी चिल्ला रहा था। दोनों आपस में छीना झपटी करने लगे, लेकिन वह आदमी रुपए नहीं ले पा रहा। उस औरत ने फिर से उस आदमी का हाथ पकड़ा और उस आदमी से बोली, ठीक है, तो जहाँ से ये रुपए मिले हैं वहीं चलकर दूंगी। दोनों फिर से दरबार में आ गए। बुद्धिजीत ने इन दोनों के पहुंचने से पहले ही गुप्तचरों से उस औरत और आदमी का सारा हाल पूछ लिया था। यह बात सुनकर बुद्धिजीत को पूरा भरोसा हो गया कि यह औरत ही धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद ही औरत आदमी को लेकर दरबार में आ गई और बोली, हुजूर, जो रुपए आपने मुझे दिलवाए थे, उन रुपयों को यह आदमी मुझसे रास्ते में छीन रहा था। मैंने इसकी एक न चलने दी और इसको अपने साथ यहाँ ले आई। अब आप ही इसे सजा दीजिए। बुद्धिजीत ने यह सुनकर उस औरत से कहा, इसने तुम्हारे रुपए छीने या नहीं? औरत बोली, इसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैंने नहीं दिए। झूठ मत बोलो, इसने छीनने की पूरी कोशिश नहीं की होगी। नहीं हुजूर, इसने छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं छीनने दिए। तब बुद्धिजीत ने उस औरत को डांट कर कहा, जो आदमी रुपए छीनने की ताकत नहीं रख सकता, वह जेवरात कैसे छीन सकता है? और जो औरत रुपए नहीं छीनने दे रही, क्या वह अपने गहने हाथ से जाने देगी? यह सिद्ध होता है कि यह औरत ही झूठी है। उसके रुपए अभी वापस करो। बुद्धिजीत के तर्क के आगे औरत का झूठ सामने आ गया था। औरत ने हाथ जोड़कर भूल स्वीकार कर ली। मैंने इसे लालचवश लूटने के लिए कहानी बनाई थी। आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्धिजीत को धन्यवाद दिया।